कुछ नहीं। ये खूबी मैंने सिर्फ तेरे लिए दी। पहली नजर में ही तू मुझे पसंद आ गई। तो मेरे साथ लल्लन के साथ टिकट दो, टिकट। अरे टिकट देखो आपका। चलो ठीक है। तुम लोगों का टिकट? सब वो टिकट तो नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा? पेनल्टी भरना पड़ेगा ना। सब पैसे नहीं है हमारे पास, बहुत गरीब है हम लोग सब। तेरे जैसे और 2-4 गरीब आ जाए तो फिर मुझे घर बैठना पड़ेगा। राजने, तो इसको संभाल, मैं लड़के को अगले कंपार्टमेंट में ले चलता हूँ लेडीज के। चल अरे चलो मेरे साथ चलो। अरे फिकर मत कर। तू चुपचाप बैठ इधर। सब मेरी बहन है सब। तेरी बहन उधर लेडीज कंपार्टमेंट में, तू इधर बैठ। दादा देखो, मैंने टिकट भी बनवा ली और मुझे कुछ पैसे भी मिल गए। ये लीजिए टिकट, आप छोड़ दीजिए मेरे दादा को। बड़ी समझदार है। ठीक है, कहाँ से लाई तू ये पैसे? बता कहाँ से लाई? सर वो कल जिस लड़की का मैंने टिकट कराया था उसको कहीं देखा क्या आपने? रति? अरे मुझे क्या पता होगा मैडम, वो उसका भाई वहाँ बैठा है, उससे पूछो, पता करो। सुनो सुनो, तुम रंजन हो ना? रति के भाई? आप कौन? मैं वो कल टीसी जब उसे रति को हमारे कंपार्टमेंट से लेके जा रहा था तब मेरा बच्चा गिरने को था, रति ने बचाया था। बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने तुम दोनों की टिकट भी ली थी और उसको कुछ पैसे भी दिए थे। आपने उसे पैसे दिए थे? हाँ मैंने उसे पैसे दिए थे। आपने उसका टिकट कराया था? हाँ मैंने कराया था। सच कह रहे हैं, आपने उसे पैसे दिए थे? अरे हाँ मैंने दिए थे। सब ये गाड़ी वापस ले लो सब मेरी बहन वापस। आपके साथ कभी गाड़ी वापस जाती है? मैं फॉर्म भरता हूँ। तो पागल ही है। कहाँ से चले आते? सब मेरी बहन वापस है सब। मैंने रति को मार दिया। मैंने रति को मार दिया। रति! 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 अरे नहीं दादा, अरे मैंने बोला दादा मेरी बात सुनो। तूने बुड्ढे को क्यों मारा? मैंने अपनी बहन को मार डाला सर। मैंने अपनी बहन को मार डाला सर। वो पता नहीं है सर, पता नहीं
लेने आई हूँ। मेरे साथ रहने वाले एक एक को मार डालेगी इस अंदर। एक भाई का अपनी छोटी बहन को चलती ट्रेन से धक्का दे देना, और वो भी सिर्फ एक ऐसे शक की बुनियाद पर जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं था, ये ना सिर्फ दुखद था बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी। भावनाओं में बहकर किया गया यह जुर्म रंजन की जिंदगी को किस हद तक और किस कदर बदल कर रख देने वाला था, इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। मित्रा के नौकर रंजन ने पुलिस को दिए अपने बयान में कई सनसनीखेज खुलासे किए और अपनी बहन को चलती ट्रेन से धक्का देकर मारने का गुनाह भी कबूला। मगर यहाँ सवाल ये था कि क्या रंजन सच बोल रहा है या कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपनी बहन बताकर मारने की बात कर रहा था, उससे मिलती जुलती शक्ल वाली रहस्यमयी लड़की को कई लोगों ने मित्रा के घर के आसपास देखा था। रंजन आखिर किस प्रतिशोध की बात कर रहा था, और अगर ये मान भी लिया जाए कि रंजन की बहन जिंदा है, तो उसने मित्रा और उसके पिता की हत्या किस वजह से की? उनसे तो उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वो उनसे कभी मिली थी। रंजन के मुताबिक उसकी बहन 2009 में मर चुकी थी, तो फिर 2017 में इन घटनाओं के होने के पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? क्या 2009 की घटना और 2017 में हुई इन घटनाओं के बीच कोई संबंध था? कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? लेकिन सर, एक प्राइम सस्पेक्ट अपने आप को एक खून से बचाने के लिए दूसरे खून का कन्फेशन क्यों करेगा? रंजन जिस जगह का जिक्र कर रहा है, ये बात रेलवे पुलिस से भी कंफर्म कर लो। सर। यस सर, मैं अभी रजिस्टर चेक करके बताता हूँ। ऐसा कोई केस हमारे यहाँ रजिस्टर है क्या नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मित्रा के नौकर रंजन के द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई को जानने के लिए पुलिस ने न सिर्फ रेलवे पुलिस से पूछताछ की, बल्कि उस घटना स्थल का भी मुआयना किया जहां रंजन के अनुसार उसने 8 साल पहले अपनी बहन को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। लेकिन पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा। क्या पुलिस इन हत्याओं का सच सामने ला पाएगी? क्या उस रहस्यमयी लड़की का पता चल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर रंजन के मुताबिक उसकी बहन मर चुकी है, तो लोगों ने मित्रा के घर के आसपास किसे मंडराते हुए देखा? सर, मैंने रेलवे पुलिस से बात की, लेकिन ऐसा कोई भी केस वहाँ रजिस्टर नहीं हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। और रंजन जिस जगह का जिक्र कर रहा था, ये उस जगह के कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर। 8 साल बीत चुके हैं और उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ट्रेन बहुत स्पीड में चलती है। तो 8 साल पहले भी चलती होगी। वहाँ से गिर के बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है सर। तो फिर रति की लाश रेलवे पुलिस या रंजन को क्यों नहीं मिली? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ट्रेन से गिरी और किसी झाड़ी में जाके गिर पड़ी जहाँ किसी की नज़र नहीं गई होगी, और फिर किसी जंगली जानवर ने उठा के खा लिया होगा। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक जिस लड़की का स्केच हमने बनवाया वो रंजन की बहन रति नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन सर, रंजन की बहन जैसे दिखने वाली किसी और के साथ मित्रा और उसके बाबा के मौत का क्या संबंध हो सकता है? काबरे, जब भी कोई धागे उलझते हैं ना, तो उसे सुलझाने के लिए शुरुआत उनके सिरों से करनी पड़ती है। हम भी वही करेंगे। मैं एक टीम लेकर रंजन और रति के गांव चले जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे अपडेट करते रहना। सर। हाँ सर, 8 साल पहले जल के मर गया था। गांव वाले को पूरा यकीन है रंजन और रीति ने मारा है। अभी उसके घर पे कौन है? उसकी औरत रहती है। रहता कहाँ है वो? आगे जाके दाएं मुड़े को। ठीक है। सब मुझे अच्छे से याद है। उस रात कोई लालटेन लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ गया था। मैं हमेशा बीमार रहती, इसलिए मैं उठ नहीं पाई, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। शायद रति या रंजन में से कोई था। थोड़ी देर में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें फ़ोन करके बताया कि 4थे माले से गिरकर इनकी मौत हो गई है। कौन है? सर, मृतक का नाम असीम पांचाल है। 4थे माले पर बड़ी बेटी मित्रा के साथ रहते थे। ये छोटी बेटी पलक। सर, फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है, लूट भी नहीं हुई है। हर चीज़ अपनी जगह पे है और कैश को भी हाथ नहीं लगाया गया है। ठीक है। तांबे, ये मित्रा और उस लड़के को अंदर बुलाओ। सर।
सर मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैंने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा साहब। मैं उस समय बिल्डिंग में पानी छोड़ रहा था, तभी मैंने कुछ जोर से गिरने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ के गया और वहाँ देखा तो वो अंकल खून से लथपथ पड़े हुए थे। सर पूरा घर छान मारा लेकिन मरने वाले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अरे बाबा ने सुसाइड नहीं की है, उनका मर्डर हुआ है। ये तो हो नहीं था, मुझे पता था डायन, तेरा ये भूत प्रेत का चक्कर एक ना एक दिन किसी की जान लेकर रहेगा। अब ले ली ना बाबा की जान, पड़ गई इस कलेजे में ठंडक। कौन है तू? साहब मैं इस चंडालनी का पति हूँ और साहब इस रिश्ते से मरने वाले मेरे ससुर हैं। साहब मेरा नाम प्रशांत है और साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब इसी का किया धरा है। साहब ये वो औरत है जो किसी को सुख दे ही नहीं सकती। इसको सिर्फ एक ही काम आता है, वो है दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने का, बस। मलाड पुलिस ने मृतक असीम पांचाल की मौत की तहकीकात शुरू की। पहली नजर में पुलिस को इस बात का संदेह हो गया था कि असीम पांचाल की हत्या को किसी ने आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस संदिग्धों से कड़ी पूछताछ करती और अपनी तहकीकात के जरिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, एक ऐसी चौंका देने वाली घटना घटी जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। मेम साहब, मेम साहब। सर जिसने भी मारा है बड़ी बेरहमी से मारा है। मैडम मैं अपने फ्लैट में थी। आपको इस हादसे के बारे में किसने बताया? वॉचमैन ने। सर उस वक्त मैं घर पर नहीं था सर। कहाँ था? वो हॉन्टेड प्लेस होता है ना सर, वो ढूंढने गया था। नहीं साहब, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे देख के मुझे शक हो। सर ये पान वाला है ना, ये मेरे को बता रहा था एक लड़की है ना डेली आती जाती रहती है। ठीक। हाँ एक लड़की थी सर, एक आती थी 10-12 दिन से, 20-21 साल की होगी। वो मित्रा जी के घर पे देखती। उसकी शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? असीम पांचाल की हत्या के बाद उसकी बड़ी बेटी मित्रा की भी हत्या हो चुकी थी। पुलिस को खोजबीन के दौरान एक ऐसी रहस्यमयी लड़की का पता चला जो दोनों ही हत्याओं के दौरान घर के आसपास मंडरा रही थी। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया लेकिन कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहा था। क्या इस रहस्यमयी लड़की का सच सामने आएगा? और इस लड़की का इन दोनों हत्याओं से क्या संबंध है? क्या पुलिस ये कभी जान पाएगी? इस लड़की को जानती हो? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। नो सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये आपको कहाँ से मिला सर? तू जानता है इसे? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ सर, ना मैं इसको कभी देखा हूँ। पक्का? हाँ। ठीक है, जा तू। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ठंडा पड़ गया तू तो। ठंड लग रही है यहाँ पर। हाँ? अब गर्मियां आई बदन में। अगले 5 सेकंड में अगर तूने ये नहीं बताया कि इस लड़की के साथ तेरा क्या कनेक्शन है, तेरी ऐसी हालत करूंगा तो सपने में भी नहीं सोच सकता। मरे हुए लोगों से जिंदा लोगों का क्या रिश्ता हो सकता है सर? मतलब? ये मेरी बहन थी, मुझसे मौत का बदला लेने आई है वापस। मरी हुई थी, मौत का बदला लेने आई है? मरा हुआ इंसान कभी वापस भी आता है? सरिया में बेवकूफ बना रहा है बस, और कुछ नहीं। नहीं यही सच है। देखिए ये जो दाग है ना, ये मेरी बहन है। अगर तेरी बहन मर चुकी है तो आस पड़ोस वालों में से देखा कैसे? आत्मा थी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पहले अपनी बहन को मार डाला सर। क्या? तो क्या बोल रहा है? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? पता है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पापी हूँ सर, पाप किया है मैंने अपनी मासूम बहन को अपने हाथों से मारने का पाप किया है सर मैंने। तेरे नाटक बंद कर, नाटक बंद और तेरी कहानी सुना। सर 8 साल पहले की बात है, मैं और बहन अनाथ हो गए थे। हमको देखने वाला कोई नहीं था। तो
तो मामा ने हमको अपने घर ले गए। वहां पता है सर, हमको नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। रतीब, ला छोड़ उसे, ला दे, मैं धो। अरे नहीं दादा, मैं अरे कर लूंगी। मैंने बोला छोड़। दादा मैं कर लूंगी। मैंने बोला ना छोड़, दे दे, मैं धोता हूँ ना। भैया आपके हाथ में तो छाले हैं। दादा बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, तेरे बर्तन धोने से ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तू छोड़। दादा आपके छाले अरे लग मैं जाएंगे, कर लूंगा, रही कितनी हूँ ना। कमी तो उस बर्तन है, मैं कर लूंगा। दादा मैं कर लेती हूँ। अरे मैंने बोला ना, बस हो गया। रहने दो। हो गया, देख। बच्चों, मम्मी मुझे माफ कर देना। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ये सब काम तुमसे नहीं करवाती। नहीं मम्मी। अरे रंजन, तेरे हाथ में तो कितने छाले पड़े हैं। रति, जा मलम लेके आ। जी मम्मी। आजा, ये इकडे बस। खूप दुखत असेल ना? नहीं नहीं मम्मी, बस। रंजन, मैं तुझसे एक बात बोलती हूँ, अपनी बहन को कभी अकेला मत छोड़ना, उसका ख्याल रखना। नहीं नहीं मम्मी, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनलस दर्द हो रहा है ना? इसका ख्याल रखना और अपना भी। जी मम्मी। और दर्द हो रहा है ना दादा? अरे पागल, तेरे बर्तन धोने से ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। रतीब, तुझे याद है कितने अच्छे दिन होते थे ना वो, जब हम स्कूल जाते थे, कितनी मस्ती किया करते थे हम लोग। हाँ, लई मस्ती करते थे ना। इधर भी मस्ती करके पेट पाल लेना। हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, इधर खाना तभी मिलेगा जब ही काम करेगा। हाँ, हो मामा। अटकायला हुआ है। हाँ, चल चल हाथ ला, मेरे पैर दबा दे। इधर इधर, हा थोडं वरती वरती. अरे इथे, अरे इथे म्हटलं ना. फुलासारखा हाथ है रे तुझे. तेरी मामी बीमार रहती है, मेरे को खुश करने के लिए जो करती है ना, वो तू भी कर ले आज. हाँ, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या मैं समझाता है ना, इधर मैं समझाता हूँ तेरे को. हाँ, बिना पानी के रावस मासड़ी, जितना तड़पेगी उतना ही मजा आएगा. रति, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नहीं दादा, मैं रो नहीं रही थी. वो आँख में कुछ चला गया था, वही निकाल रही थी. सब ठीक है. देख रती, तू झूठ मत बोल. कुछ बात है तो बता मुझे. अरे नहीं, सब ठीक है. पक्का? हाँ सब ठीक है. मैं खाना लगा दूँ? हाँ, बहुत तेज भूख लगी है, तू खाना लगा दे मेरे लिए. मैं खाना लगा देती हूँ, तब तक तुम मामा के लिए पान बना देना. बुगडी माझी सांडली ग, जाता साताऱ्याला, हो जाता साताऱ्याला. मामा, वाह, लय झकास पान बनवतो सर. जेवलास का? जा, तू खाना खा
रति को इधर भेज दे, वो पैर दबाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। दादा, तू गई नहीं मामा के पैर दबाने? तुम्हारे यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उन्हें रोज का कितना मिलता होगा? उन्हें दिन का कुछ 200 रुपये मिलता है। 200 रुपये में तुम कहीं भी बाहर अपना गुजारा कर सकते हैं ना। क्या हुआ रतीब, कुछ बात है क्या? दादा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मामा के पैर नहीं दबाने, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दादा, मैं बहुत एक जरूरी चीज भूल गई हूँ, तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अभी पर तू, मैं आ रही हूँ, अब यहीं रहना, मैं आ रही हूँ। चलो। तू लेने क्या गई थी? मैं आपको सब बाद में बता दूंगी, अभी आप चलो। फिर हम नासिक चले गए। बैठ इधर, मैं बात करूँ। हाँ भाई, क्या बात है? मुझे नौकरी चाहिए चाचा। पान बनाना जानते हो क्या? जी चाचा, मैं बहुत अच्छा पान बनाता हूँ। ये लीजिए चाचा। भाई पान तो तुमने बहुत अच्छा बना। बेटा रंजन। जी चाचा। एक बात कहनी थी बेटा। कहिए ना। सबसे पहले तुम अपने रहने की व्यवस्था कर लो। बात क्या है, पान की दुकान पे तुम्हारी बहन का रहना अच्छा नहीं लगता है। ये रही तुम लोग की खोली, एकदम वैसे ही जैसे तुम लोग को मांगता है, एकदम सस्ती मद्दी टिकाऊ। देख लो, है ना रपचिक एकदम। भाई वो भाड़ा कितना होगा? देख, भाड़ा तो वैसे मैं 1200 रुपये लेता है, लेकिन तुम लोग क्या, अभी मेरे को अच्छा लगा, 1000 रुपये ले लेगा। लल्लन भाई वो पैसे अभी नहीं हो पाएंगे, कुछ टाइम बाद देंगे तो चलेगा। अरे यार, तेरे से पैसा मांगा क्या मैंने अभी? हाँ देख, तुम लोग बहुत अच्छा लड़का है, तो इसलिए मन लगा के काम पर, सिर्फ काम पे ध्यान दे। पैसा तो क्या आता जाता रहता है। भाई वो मुझे ना चाचा की दुकान पे जाना है। मैं हाँ, तू निकल। देख क्या है, काम पे जल्दी जाने का, काम की इज्जत करनी। हाँ तू निकल। ठीक है भाई, चल रही, मैं जाता हूँ, है ना? मैं शाम को लौटूंगा तो अपन घर जमा लेंगे, ठीक है? और देखो जो कुछ भी लगे तो तू लल्लन भाई को बोल देना। चाचा। अरे रंजन बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गया? जी चाचा, रहने का इंतजाम हो गया है। 1000 रुपये महीने पर खोली मिली है। इतनी सस्ती? किसने दिलवाई? वो लल्लन भाई जी है ना, वो सुंदर मोहल्ले वाले, बस उन्होंने ही दिलवाई है। और घर के सारे सामान का इंतजाम भी वही कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो लल्लन जी। अरे एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो। उनका कमरा आग की लपटों में गिर गया, उसके बाद रति और रंजन कभी नहीं दिखे। प्रसाद, एक बात मैं बोलती हूँ, मेरे पति के कर्मों का फल उनको मिल गया। वो कमीना अपने ही भांजी पर बुरी नजर रखता था। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं खुद उसे मार देती। आपने फिर कभी रति और रंजन को देखा है? नहीं। आपने इस लड़की को देखा है कभी? नहीं, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। मित्रा के बारे में क्या जानते हो? अरे सर, वो मित्रा मैडम, उनसे तो दूर रहना ही अच्छा। काला जादू, टोना टोटका सब करती थी वो। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। सर, मैं 1 लाख रुपया इन्हें एडवांस देकर गया था। प्लीज़ मित्रा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे पिताजी पुराने ज़माने के टिपिकल बिजनेसमैन थे। उन्होंने जितना पैसा बैंक में रखा उससे कहीं ज़्यादा इधर उधर छुपा कर रखा था। वो बताते थे कि जब मैं जाऊँगा
तो कौन सी दौलत कहाँ छुपा कर रखी है सब बता कर जाऊंगा। मगर अचानक उनका इस तरह देहांत होने से सब गड़बड़ हो गई। प्लीज़ मित्रा जी, आप मेरे पिताजी की आत्मा से पूछकर ये बता दीजिए कि उन्होंने वो दौलत कहाँ छुपा कर रखी है। पैसे तो मिले नहीं और काम भी नहीं हुआ। मित्रा और उसके पिता का रिश्ता कैसा था? पिताजी के साथ उनका सब बढ़िया था। लेकिन उनके नौकर के साथ उनका कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। कहाँ गए थे? वो मैं क्या वो मैं सीधे सीधे बताओ, देर रात कहाँ थे? आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है, बताओ कहाँ गए थे? आपका नौकर हूं, आपके इशारों पर नाचने वाला गुड्डा नहीं। मैं कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, कहां से आता हूं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप ही इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। मित्रा और रंजन के रिश्ते के बारे में आप क्या जानते हैं? मित्रा और रंजन का पता नहीं, पलक के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। मतलब उनके बाबा की मौत के बाद प्रॉपर्टी को लेकर दोनों बहनों में बहुत झगड़े चल रहे थे। हर चीज पर हक जताना छोड़ दो दीदी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि जो इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी। जिस चीज पर सिर्फ मेरा हक है ना, उसे मैं ज्यादा दिन तक आपके पास रहने नहीं दूंगी। मैंने तो कई बार मित्रा के नौकर रंजन को पलक के घर में चोरी छुपे आते जाते देखा है साहब। मुझे तो लगता है जरूर कोई चक्कर है। साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पैसे क्यों निकाले? बोल के निकाले। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी आज की इस बेइज्जती का बदला तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारे पास अपने बाबा और अपने बहन को मारने के सारे मोटिव्स मौजूद हैं। पहला, मित्रा के मरते ही तुम्हारे और रंजन के बीच के रिश्ते के कांटा साफ। दूसरा, अपने पिता के सारे प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन तुम, मतलब प्यार और पैसा दोनों अपने हाथ, जो खून से रंगे हैं। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये सच नहीं है। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। मुझे सब में मत फंसाइए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हो सकता है उसका अपने यार से कुछ लफड़ा हुआ हो और उसी ने उसे मार दिया हो। कौन यार? वो रंजन है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। उठ उठ। पहले तूने मामा को मारा, फिर मित्रा के बाबा को मारा और फिर मित्रा को मारा। अब मुझे सब सच सुनना है। चल बता, सच क्या है? अरे बताया तो था साहब आपको। मेरी बहन की आत्मा ने मारा है सबको। घर से भागे थे तो रति कुछ देर के लिए वापस घर लौट के गई थी। दादा, मैं बहुत एक जरूरी चीज भूल गई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है? पर शायद वो बदला लेने के लिए गई थी सर। जैसे उसने मामा को मारा, उसी तरह मित्रा उसके पापा को मारा होगा सर। अब मुझे मार देगी सर, मुझे मार डालेगी। राम राम सर। राम राम। ओह, रंजन को क्यों पकड़ा है? मर्डर का केस है उसके ऊपर, अंदर पूछताछ चालू है। या डॉक्यूमेंट मध्ये नावच नाही त्याचं। सर, ये आदमी जब तुम्हारे ऑटो में आके बैठा था तब तुम ही ऑटो चला रहे थे ना? सब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। कोई बात नहीं, डरो मत। हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुमने उस आदमी को कहाँ छोड़ा था? सर, सिटी लॉज में छोड़ा था। सिटी लॉज? ये फोटो देखिए। ये आदमी आप ही के लॉज में रहता है क्या? है नहीं साहब, था। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चेकआउट करके चला गया। आपको कोई आइडिया है वो किस लिए रुका हुआ था? कोई बिजनेस ट्रिप वगैरह? ये किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे सर यहाँ पे, और आज की ट्रेन से ये वापस अपने गांव जा रहे हैं। थैंक यू सर। मैंने लॉज में आके पूछताछ की तो पता चला कि वो बूढ़ा आदमी इस लॉज से चेकआउट कर चुका है। वो यहाँ से नहीं है, किसी और जगह से ट्रीटमेंट के लिए आया था। तांबे, ये बुढ़ा हाथ से निकलना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम यहाँ के रंजन को कोर्ट में लेके जाओ
इस बुढ़े को मैं देखता हूँ। जी सर। रंजन से मिले बगैर ही जाओगे? अब मुझे क्यों बिठा के रखा है? ऐसे ही भोले भाले आदमी देखा और सब बता दे। पहले अपने बारे में बताओ, कौन हो, कहां से आए हो, और मेरे पुलिस स्टेशन के बाहर रंजन के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे? वो इगतपुरी गांव, उसका सरपंच हूं मैं। वो चाय की टपरी पर चाय पी रहा था तो देखा कि आप किसी बच्चे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। गरीब भोला भाला लग रहा था तो सोचा जरा पूछ लो उसके बारे में, बस। पूरे पुलिस स्टेशन में वही एक मासूम चेहरा तुम्हें दिखाई दिया? एक दो कांस्टेबल भी है मासूम चेहरे के, उनसे मिला दूंगा ना, सारी सरपंची बाहर निकल आएगी। सच सच बताओ। साहब मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरा क्या लेना देना उससे? अरे खड्ड्यात गेला ना तो मला काय करायचंय? नीपा, इसे जानते हो? ये फोटो आपको कहाँ से मिला? ये तो मेरी बहू थी। बहू थी? थी मतलब? सब अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है साहब, मर चुकी है। 8 साल पहले? नहीं साहब, ये 6 महीने पहले अभी। मित्रा और उसके पिता की मौत से शुरू हुई ये कहानी अब कहानी नहीं रही थी, बल्कि दिमाग को हिलाकर रख देने वाले सवालों की फेहरिस्त बन चुकी थी। मित्रा और उसके पिता की हत्या किसने की थी? क्या रंजन का इन सब से कोई संबंध था? जब रंजन ने अपनी बहन को 8 साल पहले ही चलती ट्रेन से धक्का देकर मार दिया था, तो फिर सरपंच कैसे कह रहे थे कि वो उनकी होने वाली बहू थी? ये तो मेरी बहू थी, मर चुकी है साहब। और वो 8 साल पहले नहीं, बल्कि सिर्फ 6 महीने पहले मरी थी। क्या सरपंच झूठ बोल रहा था? लेकिन जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, तो झूठ बोलकर उसे क्या हासिल होने वाला था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि रंजन ने अपनी और अपनी बहन की जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, वो झूठी थी? आत्मा थी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पहले अपनी बहन को मार डालो। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1 को सीख हम सबको।